जी हां, तो 2 ही बच्चे अच्छे, उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। वजह भी साफ है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से यह चौथे नंबर पर है, यानी जगह कम और लोग ज्यादा। नतीजा यह है कि विकास के मामले में अभी भी उत्तर प्रदेश देश में नीचे से तीसरे पायदान पर है और यह हालत 25 साल से ज्यादा वक्त से बनी हुई है। तो क्या अब आबादी पर लगाम लगाना ही एकमात्र रास्ता बचा है? जब योगी सरकार आबादी पर नकेल लगाने के लिए अब जल्द कानून लाने की बात कर रही है, तो सवाल है कि इस कानून का कौन समर्थन करेगा और कौन विरोध? सियासत और मौलाना कहीं बीच में तो नहीं आएंगे। महाबहस में आज होगा बड़ा खुलासा, बड़ी बहस। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आबादी विस्फोट से परेशान सूबे की योगी सरकार अब हम दो हमारे दो की नीति लाने जा रही है। सर, जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई नियम कानून या कोई पॉलिसी लेकर आने वाले भविष्य में आप? बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि जब मैंने विधानसभा में प्रश्नों का उत्तर दिया था तो उसमें मैंने इस बात को कहा था कि कुछ राज्यों में कुछ व्यवस्था की गई है जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। उन राज्यों को देखने के बाद हम भी इस तरह का एक जनसंख्या नीति बनाएंगे। इसको आश्वासन के रूप में वहाँ पर विधानसभा के अंदर स्वीकार किया गया, तो इस पर हम वर्क करेंगे। तो इसका प्रारूप क्या होगा, क्या तादाद तय की जाएगी? आपको बाद में बताएंगे। जब हम अन्य प्रदेशों से भी पूरा सूचनाएं संकलन कर लेंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रदेश की विपक्षी पार्टियां भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार के फैसले का स्वागत कर रही हैं। सर्वोपरि ये आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसमें तो ऑलरेडी ये 6 साल लेट है, इसको तो अतिशीघ्र अप्लाई करना चाहिए। ये भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए एक नियम, एक कानून की आवश्यकता है देश को, और अगर कोई कानून बनता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं उलेमा और समाजवादी चिंतकों को जनसंख्या नियंत्रण नीति में सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है। जनसंख्या को लेकर सरकार जो तरह तरह के कानून बनाने की बात कह रही है, मैं समझता हूँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नए नए कानून बनाना, ऐसे ऐसे विवादित कानून लाना जिससे लोगों को परेशानी, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली चीज़ें सामने आए, मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जब कानून बनावे तो उसमें ध्यान रखे कि वह भारतीय गणराज्य की सरकार है। उस कानून के बनाने और लागू कराने की प्रक्रिया में कहीं से भी सांप्रदायिकता की बू नहीं आना चाहिए। हालांकि संत समाज ने इस कानून को प्रदेश के हित में बताया। जनसंख्या कानून तभी लागू होगा जब विशेषकर हर पार्टियों के नेताओं के ऊपर लागू किया जाए। 2 बच्चे से अधिक है उनको टिकट न दिया जाए और तभी नियंत्रण में आएगा। 8 बच्चे हों और उसके बाद भी वो चुनाव लड़ें, बिल्कुल नहीं। बहुत ही यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अब जो है नेसेसरी हो गया है। देश में जो बढ़ती हुई आबादी है देश के लिए बर्बादी है। सबसे बड़ा सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति पर फैसला कब? क्या हम दो हमारे दो की नीति पर होगा अमल? हम दो हमारे दो पर उलेमाओं को ऐतराज क्यों? जनसंख्या नीति में सांप्रदायिकता कहां से आई? जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या होगा? क्या इस कानून को सरकार बना पाएगी जैसा कहा जा रहा है, ऐलान हुआ है, या फिर राजनीति इस पर शुरू होगी, या फिर विपक्ष विरोध शुरू कर देगा? सियासी चश्मे से इसको देखा जाएगा या धर्म का चश्मा पहन लिया जाएगा? मेरे साथ इसी बात को समझने के लिए आज मैंने जोड़ा है डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ताहिर हसन मुस्लिम प्रोग्रेसिव महिला है मेरे साथ जुड़ रही हैं, साध्वी चेतनानंद हिंदू धर्म गुरु है मेरे साथ जुड़ रही हैं, और शकीलुज्जमा अंसारी कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का।
शकीलुज्जमान अंसारी साहब, सबसे पहले आप ही से, भाई आबादी पर लगाम लगाना जरूरी है, ये तो आप भी मानते रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब को क्यों ऐतराज होने लग गया इसमें? देवबंद क्यों सामने में आ गया? आप अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि आपने शायद हमें चेहरा सामने से नजर नहीं आ रहा है, हम टीवी के सामने नहीं हैं जी, कि लगता है कि दिल्ली यूपी सरकार के मंत्री का बयान दिखाया था कि एक आश्वासन पार्लियामेंट असेंबली के अंदर उन्होंने दिया है, उसके बाद वो विचार विमर्श करने के बाद बिल लाने की प्रयास करेंगे। अभी तो उन्होंने उतना ही कहा है, और आप डिबेट में उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। कहा मुल्लाओं को इतराज है भाई, मौलाना साहब से जाके हमने पूछा कि सरकार इस पर विचार करने जा रही है, आपका क्या विचार है? तो उन्होंने क्या विचार दिया आपने सुन लिया। अब इसमें हम कहां आगे बढ़ गए साहब? नहीं, हम कह रहे हैं कि आपने देखा कि जब 1974-75 में इमरजेंसी बोल दीजिए ना, इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात हुई थी, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी में ही जो बात हुई थी जी, उसका विरोध अगर मुल्ला यानी एक समुदाय को आप से कह रहे हैं, तो उस वक्त पंडित भी हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के जो धार्मिक नेतागण हैं उन्होंने विरोध किया था। और इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी तो पंडित लोग तो बदल गए, जी मंत्री बने, मौलाना बदलने को तैयार नहीं है क्या? या तो पंडित सभी कह रहे हैं, अभी उनकी भी बात हमने सुनाई। सुनिए आप, एक मिनट सुनिए आप। अरे आप खाली क्वेश्चन करेंगे कि जवाब भी सुनेंगे? या क्वेश्चन करना है तो खाली क्वेश्चन कीजिए, हम लोग सुन लेंगे आपका विचार। भाई जवाब भी सुनिए ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी और मंत्री बने थे 77 में, तो फौरन उसको लागू करते, उन्होंने नहीं लागू किया, उस वक्त भी नहीं। उसके बाद और भी सरकारें आए, उन्होंने लागू नहीं किया। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें बनी, उन्होंने नहीं लागू किया। वीपी सिंह की सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उन्होंने भी लागू नहीं किया। नहीं, अब देश के हित में अगर ये कोई कानून लाना है, जाहिर है कि कानून लाइए, सब लोगों से बात कीजिए ताकि इंप्लीमेंटेशन हो। आप क्या चाहते हैं? मौलाना क्यों ऐतराज कर रहे हैं इस पर तो जरा बताइए आप। कि कानून आना चाहिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शकील साहब आप सोच कर रख लीजिए। बैठे हैं, पंडित से पूछिए। आपसे मैं पंडित जी से पूछ लेता हूं, मैंने उनकी बात दिखाई है, चेतनानंद जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप पंडित जी की फिक्र ज्यादा कर रहे हैं, मौलाना साहब की बात आप फरमा ही नहीं रहे। ओके फाइन। आशीष चतुर्वेदी जी, मैंने दूसरा जो देखा विरोध दो ही तरफ से मुझे दिखाई पड़ा। से पंडित रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए। आप अगर जहर फैलाने का बात मत कीजिए। आप अभी जो कानून आया नहीं उसको सांप्रदायिक बनाने की बात करने में लग गए। शकीलुज्जमान अंसारी साहब कीजिए, बहुत इत्मीनान से इस बात को कहा है कि हम अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। कई राज्यों के मॉडल पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आप 4 हाथ आगे बढ़ गए। अरे बिहार में पहले से लागू है। अरे साहब तो सुन तो लीजिए मेरी बात। वो चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसके बच्चे अधिक हो। सुन लीजिए, कई जगह है शकील साहब, मैं पहले एक बात साफ करता चलूं आपकी। आप सुन लीजिए कि हम जहर फैलाते नहीं हैं, हम जहर को निकालते हैं। जहां जहां जहर है ना उसे हम निकालते हैं। जो ऑपरेशन करना पड़ता है कई बार, जब कहीं पर कुछ सड़ जाता है तो वहां के मवाद को निकालना पड़ता है, उसी जहर को हम निकालने का काम करते हैं। इसलिए हम जहर फैलाते नहीं हैं, आप इत्मीनान रखिए। विचार विमर्श करने के लिए ओके फाइन कहा है। अच्छी बात है, आप ऐसा ही कीजिए। जब मंत्री ने कहा विचार विमर्श करेंगे, हम स्वागत करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे भाई हम क्या कर रहे हैं? आपको क्यों इतना ऐतराज है? देशहित के हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्या लागू करने बैठे हैं क्या? यहाँ लागू मीडिया नहीं करता है, लागू सरकार की करना होता है। ऐलान सरकार का है, उस पर विचार करना मीडिया का काम है, बहस छेड़ना मीडिया का काम है, और वही हम कर रहे हैं। प्लीज हमें ना बताइए आपकी हमें क्या करना है, आप क्या सोचते हैं ये हमें बताइए। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी दूसरा धड़ा मौलानाओं के बाद हमने देखा कि समाजवादी चिंतक को परेशानी होने लगी, इसमें उनको राजनीति नजर आने लगी, सांप्रदायिकता नजर आने लगी। क्यों भाई? या डालने की कोशिश हो रही है अब इन सारी चीजों को, थोड़ा धर्म, थोड़ी सियासत और बखेड़ा। अच्छा जी,
मैं आपकी क्लिपिंग देख रहा था, वो आपने मेरे ख्याल से शिवपाल जी की पार्टी के नेता थे या प्रवक्ता थे, वो भी समाजवादी ही अपने आप को क्लेम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नहीं थे, आपके चचेरे भाई कह सकते हैं हम पार्टी को। नहीं, वो समाजवादी क्लेम करने से कुछ नहीं होता है भाई साहब। छोटे बच्चे सब सुपरमैन बन जाते हैं तो क्या वो सुपरमैन हो नहीं जाते हैं? क्लेम करने से नहीं होता है। वो एक अलग पार्टी है और हम एक अलग पार्टी हैं। असली सुपरमैन नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हो सकता है आपकी नजर में हो तो मैं उससे बिल्कुल नहीं, आप सुपरमैन हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप मान सकते हैं जी। अच्छा, नहीं, खैर गंभीर विषय है। निश्चित रूप से बढ़ती आबादी हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसको कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपनी जो आबादी है किसी तरह उसको कंट्रोल में लाएं। अजय जी, थोड़ा सा इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सीधे कानून पे आए, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप कानून की बात करें तो आज अपराध के खिलाफ, जैसे आप देखें रेप के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, मर्डर्स के खिलाफ कानून तो हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में ये घटनाएं होती हैं। तो क्या हम केवल एक कानून बना देना उसका समाधान है, या जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, ना उसके चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आते हों, कुछ उससे मतलब नहीं है। मैं समझता हूं इसका ज्यादा जो रिलेशन है वो धर्म से नहीं बल्कि पढ़े लिखे होने से है। यही तो जो व्यक्ति समझदार होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं ही इस चीज को अपने कानून से हम नहीं कर सकते। क्योंकि अजय जी, हो सकता है आप 3 बच्चे चाहें, मैं 1 बच्चा चाहूं। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं, हमारा 1 ही बच्चा है, तो जी, एक के बाद हम दूसरे की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन एक देश के प्रति ये जागरूकता बहुत जरूरी है। जी, देश के प्रति ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम कम बच्चे रखें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं और पॉपुलेशन जो है हमारे पिछले 50 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। बेशक। और मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप इस फैक्ट को जानते होंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी हम दूसरे नंबर पर जानते हैं कि चीन के मुकाबले है, लेकिन दरअसल चीन से 3 गुनी आबादी है। कैसे? क्योंकि जनसंख्या घनत्व 3 गुना है, जगह हमारे पास चीन के मुकाबले 1/3 है और आबादी करीब करीब बराबर है। सिर्फ 6 करोड़ का फासला रह गया, जो बहुत जल्दी हम पाट देंगे, क्योंकि चीन में आबादी पर लगाम लगाया जा चुका है पहले से ही। ओके, नेक्स्ट गेस्ट साध्वी चेतन जी। ये बात क्या आई, यहां पर धर्म और सियासत का चश्मा इसमें लगने लग जाता है, तड़का लगने लग जाता है, और इसी वजह से आज तक इस पर प्रभावी कानून नहीं बन पाया। खुद शकीलुज्जमान अंसारी मान रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जो एक अभियान चलाया, लोगों को जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की, तो तब भी विरोध शुरू हुआ और उसके बाद यह पूरा प्रोग्राम ठंडे बस्ते में जाता चला गया। और जिस कैंपेन की बात कह रहे हैं, जागरूकता की बात कह रहे हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, बहुत कर लिया हमने, लेकिन बहुत फर्क पड़ा नहीं। जी बिल्कुल अजय जी, देखिए 30 अगस्त 2013 को मुलायम सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए समर्थन दिया था। ऑन रिकॉर्ड है, हमारे उजाला की रिपोर्ट है। इसके अलावा भी जिस तरीके से अभी शकील अहमद बात कर रहे थे, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ग विशेष, ये बार बार चिंतित इसलिए होते हैं, हम लोग तो खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं और हम लोगों ने कानून से इतर भी, हम सब जानते हैं कि हिंदुओं ने कानून से अलग हटकर भी इसकी स्वीकार्यता को अपनाया है और सभी के घर में 1 या 2 बच्चों पर आज हिंदू आ गया है। लेकिन जिस तरीके से एक इंटेंशन के तहत, मेलाफाइड इंटेंशन के तहत, जहां आप विकास की बात करते हैं, जहां आप चाहते हैं कि आपका देश सर्वोत्तम देशों में से हो और सर्वोत्तम विकास आप चाहते हैं, तो आप उसमें अपना योगदान शून्य रखकर विकास की मांग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दोहरा चरित्र है। सबको जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए और साथ में मीडिया एक नैरेटिव सेट करती है। आप लोग जो चर्चा करते हैं उससे जो लोग जानकार भी नहीं है, उनके सामने भी एक नैरेटिव जाता है कि इस तरीके की एक जरूरत है देश को। और मुझे लगता है अजय जी, बहुत देर हम ऑलरेडी बहुत ओवरलैप्ड हैं। हम लोग बहुत देर से इस कानून को बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। काफी देर से कर रहे हैं, लेकिन अब करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकीलुज्जमान अंसारी मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, आप संत से कह रहे थे पूछने के लिए, हमने पूछा, साध्वी चेतनानंद की बात को आपने सुना। डॉक्टर चंद्रमोहन, सवाल यह है कि आपके मंत्री जी ने इस बात का भरोसा क्या दिलाया? देवबंद के उलेमा नाराज हो उठे, वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर क्या फिर से एक बार हम बखेड़ा देखेंगे क्या, जो सीए पर होता देख रहे हैं, हम तमाम चीजों पर होता देख रहे हैं अब आबादी को पर कानून को लेकर?
देखिए अजय जी, देवबंद के उलेमाओं को नाराज होते देखेंगे, खोलते देखेंगे, उबलते देखेंगे। उनको नाराजी होना है, नाराजगी से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए अलीगढ़ में भी उनका सच सामने आ गया है, एक परिवार का मामला सामने आ गया। सब पूरा विश्व देख रहा है कि ये क्या है, सीए के विरोध में क्या नौटंकी हो रही है, वो सबके सामने आ गई। अब मुद्दा है जनसंख्या नीति का। अब समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं आशीष जी, उन्होंने आधा सच आधा झूठ कहा है बड़ी चालाकी के साथ में। एक और उपदेश दे रहे हैं कि भाई जन जागरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। मेरे एक बच्चा खुद का भी उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, निजी बातों के लिए ये नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान पर हमारा भरोसा नहीं है क्या? हम कानून क्यों बनाते हैं? आज पंचायत में एक छोटी सी बात कहूंगा मैं कि पंचायत में पंचायत राज कानून लागू हुआ, परिणाम क्या हुआ? हम सोच भी नहीं सकते थे कि उन लोगों के बीच में से नेतृत्व आ सकता है जिनको हम अस्पृश्य मानते थे। आज वहां से गांव के प्रधान बनने हैं, बीडीसी मेंबर बनने हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने हैं। एक पंचायत कानून आने के बाद में देश में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। पूरे देश भर में एक नेतृत्व की एक लाइन शुरू हो गई। तो क्या कानून बनना गलत है क्या? हम ट्रिपल तलाक पर बिल लेकर आए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उसका परिणाम सबके सामने नहीं है क्या? और ये कह देना कि अपराध खत्म नहीं, अपराध पे भाई साहब अगर नियंत्रण है तो कानून के डंडे के कारण ही नियंत्रण है। जब हमने उत्तर प्रदेश में ये कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा जो दंगाई है उससे हम कीमत वसूलेंगे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की, सब भूल गए दंगा करना, सब भूल गए। अब आजम खां अगर जेल जाते हैं तो कानून नहीं होता तो क्या आजम खां जेल चले जाते क्या? आजम खां जेल जब ही गए जब कानून था, कानून के अंतर्गत की गए, नहीं तो वो दो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दो लेके घूम रहे थे गले में लटका के, ठीक है, एक ये ले लो एक ये ले लो। तो ये क्या है? कानून बनना चाहिए, कानून के बारे में। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये आश्वासन है, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से क्यों भागना चाहिए? ठीक बात है, प्रधानमंत्री ने ओके। तो आपने जो बात कही है, समाजवादी पार्टी साफ करे स्टैंड, जागरूकता और जागरूकता या कानून चाहिए, और शकील जुमा अंसारी। लेकिन ताहिरा हसन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये क्यों हर बार इस तरह का मुद्दा, इसमें धर्म क्यों जुड़ जाता है? क्या ये धार्मिक मुद्दा है, आबादी पर लगाम लगाना, या ये जरूरी हो गया हिंदुस्तान के लिए? नहीं, बिल्कुल ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। अभी एक धर्मगुरु जो थी महिला, वो कह रही थी कि मतलब वो एक कम्युनिटी में बांट रही थी। ऐसा नहीं है, उनको भी समझना चाहिए अगर वो जमीन पे काम करती है कि ये ऑप्रेस क्लास और कम पढ़े लिखों में ज्यादा बच्चे हैं, और बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। ये कोई धर्म में रुकावट नहीं है, क्योंकि आप देखिए 2025 आते आते पानी जो है बहुत नीचे जा रहा है। हमारा ग्राउंड लेवल पानी की त्राही मच जाएगी। बुंदेलखंड में अभी से है इस तरह की प्रॉब्लम, गर्मियों में आ जाती है। जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि जनता बढ़ रही है। वहां पे बहुमंजिलें तैयार हो रही, मल्टी स्टोरी तैयार हो रही है, उसका खामियाना हम भुगत रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसकी तमाम चीजें हम अपने पूरे पर्यावरण से खेल कर रहे हैं। इसी चक्कर में हम पूरी चीजें अपनी तबाह कर रहे हैं। आप देखिए नदियां जो है वो नाले बन गई, तालाब हुआ करते थे हम लोग के बचपन में, सब पाट के उसके ऊपर भी बन गया। क्या हो रहा है? हम तबाह कर रहे हैं अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को, अपने जंगलों को, और फिर हम कहते हैं 100 पेड़ लगाइए। जनाब, जंगल बहुत मुश्किल से तैयार होता है, सालों साल के बाद जंगल तैयार होते हैं। वो 10 पेड़ 20 पेड़ लगाया, फिर किसने मॉनिटर किया, क्या किया? ये बात एकदम अलग है। कानून बनना चाहिए। दिक्कत है ताहिरा जी की इन बातों, ये बातें मौलाना साहब को कौन समझाएगा? नाटक द्वारा ये बातें समाजवादी पार्टी को कौन समझाएगा? ये बातें शकील साहब को कौन समझाएगा? क्या वो जानते नहीं है या समझना नहीं चाहते? सवाल तो ये, बेहतर जिंदगी नहीं दे पाते। इसको तमाम समाज सेवी लोगों को निकलना होगा, सरकार को अपने तरीकों से इसको समझाना होगा, और तमाम जो बेनिफिशरीज है उसको कह दे कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको मिलेगा फूड सिक्योरिटी बिल का फायदा, जो मिलेगा राइट टू एजुकेशन का मिलेगा। तो जाहिर है लोग हल्के हल्के समझेंगे चीजों को, और उनके बीच लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, गांव में, ग्रामीण अंचलों में उन्हीं की जबान में नुक्कड़ नाटक हो जो उन तक ले जाए इसकी इंपॉर्टेंस को। और महिलाओं की पूरी शरीर जो है वो तबाह हो जाता है। वो कोई बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी है कि उनको सिर्फ आप बच्चे पैदा करवाएंगे उनसे। उत्तर प्रदेश की हालत ये है, न्यूट्रिशन फूड मिलता नहीं जी।
उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि आबादी में हम नंबर 1 हैं और विकास में नीचे से नंबर 3 पर है, नीचे से। अब ये देखिए कि अगर हमको अपने ही देश में बाकी राज्यों के मुकाबले बराबरी में आना है तो उसके लिए भी बहुत काम अभी करना पड़ेगा। यहां पर पिछले 27 साल से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ पाया है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। करीब करीब हम वही खड़े हैं, मामूली सा बदलाव होना शुरू हुआ है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और केरल के मुकाबले हमारे यहां दुगना है जो TFR एक कहते हैं, प्रति महिला बच्चे पैदा करने का दर, वो दुगने हैं। शकीरुज्जमान अंसारी साहब, राजनीति में उलझाएंगे तो क्या प्रदेश को पीछे धकेलेंगे? यहां के 22 करोड़ आबादी के एक साथ नाइंसाफी नहीं होगी? यही हाल बिहार का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। हम समझते हैं कि डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है तो आज की मीडिया है, आप हैं। जैसे अभी मुझे आपने पता नहीं आपको मीडिया क्यों पार्टी नजर आती है? शकील जी, मैं काउंटर करना चाहती हूँ। शकील जी, बहुत कमाल की बात है नहीं कहा कि नहीं कीजिए। मैंने आपको बताया कि आपके मंत्री ने भी यही कहा है कि विचार विमर्श करेंगे हम। अभी मेरी बहन ताहिरा जी कह रही थी कि मैं उसको एक कम्युनिटी में बांट रही हूँ, लेकिन मैं वास्तविक की स्थिति बताती हूँ। बीच में आप आ गए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुना है आपने मुझे। अरे आपने मुझे सुना है जो आप बीच में बोल रही हैं। इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आपके मौलाना आपको अगर ऊपर में अल्लाह मियां ने, भगवान ने आपको बुद्धि नहीं दिया है तो आपको न्यूज़ 18 पर आपको आके भाषण देने का मौका तो जरूर दे दिया है। ठीक है, भगवान ने आपको बुद्धि नहीं दिया है, आपको ठीक है साथी, जवाब मिलते हैं, मौका ही दिया है देश की सत्ता पर। ओके, शकील साहब बुद्धि नहीं दिया है, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अजय जी, इस तरह अब छोड़िए, आप बात नहीं किया, आप इसको एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं। नहीं शकील जी, अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो आप खुले दिल से इस कानून का समर्थन करते, लेकिन आप देश का विकास नहीं चाहते, आप वेपन की तरह आप नहीं कह सकते कि बुद्धि नहीं है। ये कैसे आपने कह दिया? कोई आप पैमाना लेके आए हैं क्या? आप लोगों की तरफ से आप खुले दिल से स्वीकार कीजिए ना। आप कहिए कि हाँ, कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण, दंडात्मक कार्रवाई के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जैसा चीन में आया। आप स्वीकार कीजिए, डर किस बात का है? ओके, जवाब शकील साहब, आपने इसी के लिए बुलाया अजय जी? नहीं, अब आपके पास में आ रहा हूं, आपने या मिसकोट करने के लिए? ओके शकील साहब, मैं तो पहले तो आपको ये बता दूं, आप इस तरह का मीडिया क्या करता है, आप ये मीडिया पर भी इल्जाम मीडिया का ही इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो मीडिया की खासियत को समझिए कि आप हमारे ही चैनल पर बैठकर हमें ही बुरा भला कह रहे हैं और ये इजाजत आपको है। तो मीडिया को छोड़िए, आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस मुद्दे को राजनीति में उलझाएंगे, आप बुरा भला नहीं कहेंगे, धर्मों में उलझाएंगे या अरे होने देंगे? विस्फोट कर रहे हैं, आबादी पर लगा जो कहा आप उसको घुमा रहे हैं। आपने गलत विस्फोट किया, आपने गलत विस्फोट कर रहे हैं, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। 2 लोगों को भूखने के लिए छोड़ दिया है, कमाल कर रहे हैं आप और डिबेट कर रहे हैं। और मीडिया, आप मीडिया ही देश के लिए बहुत बड़ी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी बीजेपी के भाई हमारे बोल रहे थे कि कानून है, कानून भी होना चाहिए, बहुत सही है, कानून होना चाहिए, वही कानून से तरीपार भी हुए थे। यही हिंदुस्तान। ओके साथी, शकील साहब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप सीधा जवाब दीजिए मुझे। ये भी एक कानून है। नहीं, आप भटकाइए नहीं बातों को, आप भटका रहे, आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। क्या आबादी पर लगाम लगाने के लिए कानून उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए, आप उसके साथ खड़े हैं? यस और नो? मैंने कहा, आपको पहले भी फिर कह रहे हैं कि मंत्री ने ये नहीं कहा कि कानून मैं ला रहा हूं। पहले तो ये आपको पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विचार विमर्श करें और कानून लाएं, तब ने विचार कोई क्या विचार है आपका, यही तो पूछ रहा हूं सर। कोई मौलाना या कोई पंडित अपने विचार रखने के लिए सक्षम है, वो अपने लिए सक्षम है कि वो क्या कह रहे हैं। यही पूछ रहा हूं कि आपका विचार क्या है। आप जिस विचार और विमर्श की बात कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, यहां पर वही विचार विमर्श कर रहे हैं हम। आप बताएं आपका विचार क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि विचार विमर्श, उन्होंने कहा है विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करके कानून लाएंगे, लाए। मैं कहां मना कर रहा हूं? अरे विचार विमर्श, एक तो अगर आना चाहिए ना, इसको लागू लगाम लगे ना आबादी पर, 2 बच्चे का कानून बने ना।
कोई चीज इसके साथ खड़े हैं ना, छोटी बड़ी चीजों के लिए वो ला सकते हैं। कॉन्कर्ड लिस्ट वो नहीं है उनके कि स्टेट में कोई पूरे देश के कंट्रोल के लिए किंतु परंतु बहुत सारे कर रहे हैं आप। वो कुछ रिवोल्यूशनरी कदम करेंगे, कई राज्यों में है, कई नहीं परंतु नहीं, आप पढ़ लिख के आए नहीं, आपको जहर फैलाना है, धर्म फैलाना है। बस अरे पढ़ लिख के आप मेरे पे आप अपना जवाब नहीं देंगे, आप डिबेट कराइए, आप अपना जवाब नहीं देंगे, आप हम पे इल्जाम लगा देंगे। अरे मैं सिर्फ आपका विचार पूछ रहा हूँ, मैं कहां से जहर फैला रहा हूँ? मैं तो जहर निकाल रहा हूँ, मुझे आपके अंदर थोड़ी सा जहर दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ को निकाल दीजिए, आप बाहर कीजिए जहर को। सरकार विचार करे, सरकार कह रही है मैं विचार कर रहा हूं, आप कानून ला रहे हैं, आप लाइएगा क्या? आपके पास जवाब नहीं है, यू हैव नो आंसर, आपके पास कोई जवाब नहीं, कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस इसी बिना स्टैंड की हालत में कहां से कहां पहुंच गई? आपके पास स्टैंड नहीं है। मेरे पास पूरा है। आपको जो जहर फैलाना है, आपको जो इसको कॉम्युनल फैलाना है, उसमें आपको सहयोग मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपको जहर और कॉम्युनल फैलाना है। अभी आप भाषण दिला रहे थे, नहीं फैला रहे, हम आपके जहर को निकाल रहे हैं, हम आपके जहर का जहर से इलाज कर रहे हैं। कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, ओके फाइन, मेजर आशीष चतुर्वेदी, उनसे आजम खान गिरफ्तार हुए, यू हैव अ क्लियर स्टैंड। कानून से अमित शाह भी तरीपार हुए थे, याद है? मैं नहीं जाऊंगा वहां सब पर, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भटकूंगा, मेरे सामने एक मुद्दा है और उसका परिणाम क्या हुआ था ये भुगत रहे हो ना आप? क्या बताइए? उसी कानून का परिणाम भुगत रही है ना कांग्रेस, ये उसी कांग्रेस, वही कांग्रेस, उसी कानून के कारण कांग्रेस उसी से डरी हुई है ना। ओके मेजर आशीष चतुर्वेदी प्लीज, दो पर आ जाएगी ना, मत भटकिए, दो से गई और दो पर लौट आएगी, दो से गई और दो पर लौट आ जाएगी। मैंने बताया शकील साहब योर टाइम इज अप, मैंने 5 मिनट आप पे खर्च कर दिया जनाब दूसरे राउंड में भी। मेजर आशीष चतुर्वेदी, ताहिरा हसन से मुझे लेना है रिएक्शन। मेजर आशीष चतुर्वेदी प्लीज, क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है क्या? वहाँ राज पिछड़ा, सबसे नीचे से पिछड़ा। देखिए अजय जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास के लिए जानी गई है, हमेशा से हमारा फोकस विकास पे रहा है। और आने वाले समय में अगर ये आवश्यकता होगी और मौजूदा सरकार कोई ऐसा कानून लेके आती है जो हमारे प्रदेश की जनता है, अगर वो उसके विकास, उसके डेवलपमेंट, उसके हित के लिए होगा, तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। और जैसा कि अभी आपकी जो दूसरी पैनलिस्ट है उन्होंने बताया भी था कि ऑन रिकॉर्ड है कि नेताजी ने खुद इसका समर्थन किया था। देवबंद के उलेमाओं को समझा लेंगे ना आप? देखिए, समाजवादी पार्टी किसको समझाएगी किसको नहीं समझाएगी वो एक दूसरा विषय है, उसको फिर आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड रखेगी, कौन धार्मिक नेता समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो एक दूसरा विषय है। ओके, ताहिरा हसन है ना, वो उसको समझाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ताहिरा जी, ऑपोजिशन में बैठे विपक्ष की नहीं होती है, ये जो चंद्रमोहन जी हमारे जो हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भड़काएंगे तो नहीं, शकील साहब भड़काएंगे तो सरकार में होता है वो हम देख रहे हैं ना पिछले दिनों में क्या होता रहा है, होती है तो भड़काने का काम तो नहीं करेंगे, वो बनाकर लेकर चलना। 3 महीने से जो देश में हो रहा है बेहतर करना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। ताहिरा जी को भड़काएंगे, आ जाए झा जैसे जर्नलिस्ट पूरे देश को आग लगाएंगे। आई कैन लाफ, मैं सिर्फ हंस सकता हूं। शकील साहब, आपने माइनॉरिटी कमीशन को हेड किया है एज डेप्यूटी, आप बड़े नेता हैं, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूरे देश में आपके साथ में पिछले 15 साल से डिबेट कर रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको क्या मीडिया से परेशानी हो गया। ताहिरा जी, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से आप बता दीजिए क्या इलाज है इस पूरी बहस का, कि गवर्नमेंट एक स्टैंड तय करे और उस पर आगे बढ़े। ये वक्त की जरूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल वक्त की जरूरत है, ये पॉलिटिक्स करने की बात नहीं है। ये सभी पार्टियों को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठे, डिस्कस करें, इसको समझें कि किस तरह से हम जागरूकता फैलाकर जनता को भी अपने। समय समाप्त। तो साफ है वक्त की जरूरत है, ताहिरा जी ने जो कहा, इसमें चाहे कोई धर्म या सियासत को लाने की कोशिश करे तो उससे रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हद हो गई है, इंतहा हो गई है। नई आबादी पर लगाम लगाएंगे तो हम सब डूब जाएंगे, ये सबको समझना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब फटाफट खबरें, मेरे साथ जुड़ चुके हैं